वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, जिसमें हम बात करेंगे देश की सबसे चर्चित खबरों की। भले ही देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप कम नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर राजनेता पूरे मामले में अपनी राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी ये बात ध्यान रख लें कि प्रवासियों को अब महाराष्ट्र आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। इसके साथ ही राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से एक अपील भी की। मनसे प्रमुख ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को पुलिस स्टेशन में प्रवासी मजदूरों का रिकॉर्ड बनाना चाहिए, जिसमें उनकी तस्वीरें भी हों। कोरोना लॉकडाउन के कारण देश भर में निलंबित घरेलू विमान सेवाओं को 2 महीने बाद सोमवार यानी आज 25 मई से शुरू कर दिया गया है। दिल्ली समेत देश के कई हवाई अड्डों से विमानों की उड़ान भरते ही लोगों ने राहत की सांसें ली। हालांकि इस बीच कई उड़ानों के रद्द होने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा के एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशंस की शुरुआत नहीं हुई है। आंध्र प्रदेश में 26 मई और पश्चिम बंगाल में 28 मई से सीमित उड़ानों को अनुमति दी जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि मंदिर निर्माण कार्य आज से शुरू हो गया है और मशीनें आती रहेंगी, मंदिर बनता रहेगा। रामलला के दर्शन कर ट्रस्ट के अध्यक्ष भाव विभोर हो गए। रामलला के टेंट से बाहर निकलकर अस्थायी मंदिर में विराजमान होने के बाद पहली बार रामलला के दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि आज बहुत ही पवित्र दिन है जहां रामलला विराजमान है। उनके दर्शन के लिए हम लोग आए हैं, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए और सभी लोगों से वार्तालाप भी हुई। आज जहां पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पाक अपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। इस ऑपरेशन को सेना की 34 आरआर, सीआरपीएफ और कुलगाम पुलिस अंजाम दे रही है। वहीं मुठभेड़ को लेकर किसी तरह की अफवाह ना फैले, इसके मद्देनजर प्रशासन ने कुलगाम और शोपियां जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी है। हॉकी के महानतम खिलाड़ियों में शुमार बलबीर सिंह सीनियर का सोमवार सुबह 96 साल की उम्र में मोहाली में निधन हो गया। वो पिछले 2 हफ्ते से यहाँ के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने सुबह 6:30 बजे अंतिम सांसें ली। हॉकी इंडिया ने भी पूर्व ओलंपियन बलबीर सिंह के निधन पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूर्व ओलंपियन बलबीर सिंह के निधन पर दुख जताया है। मोदी ने कहा कि बलबीर सिंह न सिर्फ अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन बतौर मेंटर भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। उन्हें पूरा देश उनके खेल के लिए याद रखेगा। उन्होंने कई मौकों पर देश का सम्मान बढ़ाया है।